क्या आपने इस गीत को गाया है मेरे साथ? तो हमने क्या कहा है? मैं पूरे जीवन भर प्रभु यीशु आपको ढूंढूंगा, आपके पीछे चलूंगा, आपकी सेवा करूंगा। आमीन, हालेलुया। और फिर लिखा है तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से भी। आमीन, हालेलुया। पिछले दिनों भी मैंने आपसे वचन शेयर किया था, जो प्रभु के वचन से, कि प्रभु के पास एक लड़का आता है और कहता है कि प्रभु अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। और प्रभु जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि आज्ञाओं को मानता है? हाँ जी, बचपन से मानता आ रहा हूं। हालेलुया। पर तुझ में एक बात की घटी है, अपनी सारी संपत्ति धन बेच के मेरे पीछे हो ले, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। आमीन। और फिर वो क्या करता है? उदास हो जाता है और वहां से चला जाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धनवान का परमेश्वर के राज्य में दाखिल होना कितना मुश्किल है। हालेलुया। कैसा कठिन है। इससे अच्छा है कि सुई के नाके में से ऊंट का निकल जाना आसान है। आमीन, हालेलुया। तो सचमुच अब वहां पर हम सीखते हैं कि हमने उसमें सीखा था कि हमारा प्रेम जो है कहां नहीं होना चाहिए? धन में नहीं होना चाहिए। हालेलुया। पर हम सब क्या करते हैं? धन से प्रेम करते हैं। हालेलुया। अभी आपके फोन में कोई मैसेज आया, 100 रुपए क्रेडिट हो गए हैं। हालेलुया। सबके मुंह पे चमक आ जाती है। आमीन। और अभी देखो मैं कह ही रहा हूं और सब कहने से ही आपके फेस पे चमक आ गई है, ग्लो आ गया है। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है कि हम सचमुच पैसे से सब प्रेम करते हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है। आमीन। और परमेश्वर भी हमें धन और संपत्ति की आशीष देना चाहते हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर भी हमें धन और संपत्ति की आशीष देना चाहते हैं। हालेलुया। पर अब उसके लिए क्या चाहिए हमें? जैसे कहते हैं ना कि हमारे पंजाबी में नीयत अच्छी होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ नीयत के ऊपर बात है। आमीन, हालेलुया। कि हमारी नीयत जो है, हमारी जो, अब नीयत को हिंदी में क्या बोलेंगे? नियत। हालेलुया। हाँ, नियत ही बोलेंगे। हालेलुया। नियत कैसी होनी चाहिए? हमारी अच्छी होनी चाहिए। आमीन, हालेलुया। और वो कैसी होनी चाहिए? यानी कि ऐसा ना हो कि हमारे पास पैसे तो हों पर हम बहुत कंजूस हों। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमारे पास बहुत सारे, अब मैं मैकडॉनल्ड्स में जॉब करी है, आपको पता ही है। तो जब मैं जॉब करता था तो मैंने क्या देखा कि हम थोड़ी देर बाद कंपनी ने क्या कर दिया, केचप जो मिलते हैं, सॉस जो पैकेट जो मिलते हैं, वो सॉस के पैकेट क्या कर दी कंपनी ने? पेड कर दिए, पैसे वाले कर दिए। और अब जो अमीर लोग थे वो सब आके इसके ऊपर विरोध करते, ये तुम एक्स्ट्रा पैसे क्यों ले रहे हो? मैनेजर्स के साथ भी लड़ाई करनी। हम तो बोलते नहीं थे कि हम अभी मैनेजर से पूछो, हमारा तो काम है, हम तो सिर्फ काम कर रहे हैं। हालेलुया। तो अब वो सब बड़े जो अमीर लोग होते थे वो सब आके क्या करते थे? लड़ाई करते थे, 1 रुपया क्यों ले रहे हो केचप का? पर जो गांव वाले सिंपल लोग होते थे वो कभी भी बोलते नहीं, 10 अच्छा 1 रुपये केचप, अल्लाह चल 10 रुपये ले, 10 रुपये की 10 केचप दे दे। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है कि यानी कि अमीर तो है, पैसा तो है, पर उसके साथ वो कंजूस भी हैं। हालेलुया। पर दूसरी तरफ क्या है? एक छोटे व्यक्ति हैं, छोटा बर्गर लिया है, छोटी सी चीज ली है, पर फिर भी उसमें भी उदारता है। हालेलुया। उनको इतना पैसे से प्रेम नहीं है। आमीन। तो यानी कहने का मतलब ऐसा कंजूसी वाला हमारा दिल नहीं होना चाहिए। आमीन। यदि हम धनी होना चाहते हैं परमेश्वर के राज्य में, तो परमेश्वर हमें धनी होने की आशीष देते हैं। आमीन। परमेश्वर हमें धन की आशीष की बरकत देते हैं, पर हमें परमेश्वर चाहते हैं कि हम कंजूस ना हो। आमीन। हम कंजूस ना बने, पैसे से ही प्रेम ना करें। हालेलुया, हालेलुया। ये ना सोचे कि पैसा हमारे पास आए 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 बस। हालेलुया, हालेलुया। लिखा कि जो बिखेरता है उसके पास बहुत हो जाता है। आमीन। पर जो बटोरता रहता उसके पास वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। हालेलुया। पर जो बिखेर देता है उसका बहुत हो जाता है। आमीन, हालेलुया। तो आइए एक ऐसी ही कलीसिया की एक गवाही को पढ़ने जा रहे हैं, एक प्रभु के वचन से, कि जो कलीसिया ऐसी थी जो बिखेर रही थी। आमीन, हालेलुया। जो बिखेर रही थी, जो दे रही थी और बांट रही थी प्रभु की सेवा के लिए। आमीन, हालेलुया। 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय को पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, जीसस, जीसस। 2 कुरिन्थियों अध्याय 8। हालेलुया, थैंक यू जीसस। 2 कुरिन्थियों अध्याय 8 स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकदूनिया की कलीसिया पर हुआ। मकदूनिया की कलीसिया पर हालेलुया। हुआ। मकदूनिया की कलीसिया के ऊपर एक अनुग्रह हुआ, कृपा हुई। हालेलुया। मकदूनिया की कलीसिया
कि क्लेश के बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। आमीन, हालेलुया। मकदूनिया एक शहर है, जो मकदूनिया जो किसका शहर है? राजा सिकंदर का शहर है। हालेलुया। इंग्लिश में इसको बोलेंगे मैसिडोनिया। हालेलुया। तो यहां पर राजा सिकंदर, जिसने पूरी दुनिया को पर फतेह पाई थी, जय राज्य किया था, उस राजा का ये शहर है मकदूनिया। और यहां पर क्या हो गया, कुछ समय जैसे यहां पे हमें स्टोरी से पता चल रहा है कि यहां पर बहुत भारी क्लेश हो गया, यानी कि आर्थिक मंदी आ गई यहां पर, और लोगों के पास पैसा खत्म हो गया, कामकाज खत्म हो गए, तो बहुत ज्यादा उनके पास समस्या आ गई। पर लिखा है इस बड़े क्लेश में, इस भारी कंगालपन में उनकी उदारता और भी बढ़ गई। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे समय में क्या चाहिए था? ऐसे समय में चाहिए था कि वो इकट्ठा करते, कहीं ना कहीं से जुगाड़ करते, अपना इंतजाम करते, पर इस कंगालपन में क्या हो गया? उनकी उदारता तो और भी बढ़ गई। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय जय। मैंने कई बार ऐसे देखा है, जब हम ऑफरिंग मीटिंग भी करते हैं, तो मीटिंग करते हैं, शायद हम सोचते हैं कि हाँ ये शायद थोड़े हाई, थोड़े लेवल, इनका फाइनेंशियल लेवल अच्छा है, ये भाई ये परिवार हमें ज्यादा ऑफरिंग देगा, वो कम देते हैं। हालेलुया। और जिनको हम सोचते हैं कि ये छोटा परिवार है, इनके पास इतना ज्यादा कामकार नहीं है, मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, वो हमें ज्यादा ऑफरिंग दे देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि अब यहां पर पौलुस प्रेरित क्या कह रहे हैं? मकदूनिया का एक शहर है, मकदूनिया में क्या हो रहा है? मकदूनिया की कलीसिया क्या कर रही है? तो उसके ऊपर कंगालपन है, उसके ऊपर क्या है? बहुत सारे संकट आ गए हैं, पर उनकी उदारता बढ़ गई। हालेलुया। उनका दान दशमांश बढ़ गया। हालेलुया। और लिखा है उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने सामर्थ भर, जितनी उनकी शक्ति थी उतना उन्होंने किया। आमीन, हालेलुया। जितनी उनकी शक्ति थी, मान लीजिए मेरी शक्ति, आज मैं कह रहा हूं कि मैं चर्च में आके 100 रुपये ऑफरिंग डाल रहा हूं, ये मेरी शक्ति है, पर इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता, इसके बाद मेरा अपना खर्च नहीं चलेगा, अपनी खर्च, मेरा अपना घर का काम नहीं चलेगा। पर लिखा है आगे, जितनी उनकी सामर्थ भर थी, वर्ण सामर्थ से भी बाहर मन से दिया। हालेलुया, हालेलुया। उनको लग रहा था कि हाँ हम 100 रुपये दे के ऑफरिंग में, पीछे बाकी 100 रुपये बचे में अपना घर का खर्च चला लेंगे, पर उन्होंने क्या किया? उसमें से और भी 50 रुपये निकाल के दे दिए। हालेलुया। भी अपना 50 रुपये चलाएंगे, पर प्रभु के काम में 150 रुपये देंगे। हालेलुया। तो यानी कि उन लोगों ने ऐसे प्रभु की सेवा की, यानी कि अपनी शक्ति से भी बाहर बढ़कर, और लिखा मन से दिया। आमीन, हालेलुया। ये नहीं डर डर के दिया, हाय हमने चर्च में दे तो दिया, अब हमारा क्या होगा, नहीं, ऐसा नहीं सोचा उन्होंने। हालेलुया। थोड़े में गुजारा कर लेंगे, कम में गुजारा कर लेंगे, पर प्रभु के भवन में, प्रभु के सेवकों को जरूरत है तो प्रभु के काम में उसमें बढ़ाएंगे। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। तो ये उस समय की कलीसिया थी मकदूनिया की, जहां पर ऐसा भारी कंगालपन था, पर फिर भी इन लोगों ने सामर्थ भर, वरन सामर्थ से भी बढ़ कर दिया। आमीन, हालेलुया। इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह से के विषय में हम से बार बार विनती की। हालेलुया। हमसे बार बार बहुत विनती की, और जैसी हमने आशा की थी वैसी ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी और अपने आप को भी दे दिया। हालेलुया। सिर्फ यही नहीं अपने आप, बल्कि अपने आप को भी दे दिया कि हाँ जी हमें बताओ कि हमें कहाँ यूज करना है। हालेलुया। हमें भी यूज करो जहां हो सकता है, यानी कि जैसे हम गीत गा रहे हैं, तन मन और धन से। हालेलुया। इन्होंने धन से भी और अपने तन मन से भी क्या की? प्रभु की सेवा करी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को जो प्रभु के पास आया, क्या कहा? कि तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। आमीन, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। हालेलुया। आप जो कुछ भी करते हैं, प्रभु उसका आपको प्रतिफल देते हैं। आमीन, हालेलुया। सबसे पहली बात, आपकी आंखें कहां लगी होनी चाहिए? स्वर्गीय धन के ऊपर लगी होनी चाहिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम यहां पर धन के ऊपर चिंता मन न लगाओ, यहां तो चोर चोरी करते हैं और कीड़ा खा जाता है और काई लग जाती है। हालेलुया। पर वहां पर क्या, ना कीड़ा लगता है, ना काई, और ना चोर चोरी करते हैं। आमीन। तो अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। हालेलुया। अपने लिए कहां करो? स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। और स्वर्ग में कैसे हो सकता है? जब आप प्रभु के कामों में बढ़ते हैं। आमीन। जब आप प्रभु की सेवा करते हैं। हालेलुया। जब आप प्रभु की सेवा में आगे बढ़ते हैं। आमीन, हालेलुया। हर एक प्रकार की सेवा, यही नहीं कि प्रचार की सेवा है या प्रार्थना की सेवा है या गीत गाने की सेवा है। सेवा आप सब, हम सब मिलकर कर रहे हैं। आमीन,
हालेलुया। आप सब यहाँ आते हैं, सुनते हैं और सीखते हैं और उसके द्वारा प्रभु की सेवा करते हैं, आमीन। कोई और फिर आप इस सेवा को चलाने के लिए अगर लोग ही ना हो तो उसका फिर क्या फायदा, हालेलुया, हालेलुया। फिर हम किसको सिखाएंगे अगर लोग आए ना, आमीन। लोग आते हैं तो ये आपका आना भी एक सेवा है, आमीन, हालेलुया। और फिर जब इस सेवा को चलाने के लिए धन संपत्ति की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, तो आप सब, चाहे कोई 10 दे रहा, कोई 20 दे रहा है, तो वो सब मिलके क्या होता है, उससे सेवा का काम किया जाता है, आमीन, हालेलुया। अगर हम सब ये ऑफरिंग का काम, ये धन संपत्ति वाला काम ना करें और फंड रेजिंग ना करें तो फिर सेवा आज के समय में करनी बहुत मुश्किल है, हालेलुया। क्योंकि आपको पता है कि आज के समय में हर एक चीज पैसे से है, पैसे के बिना कुछ भी नहीं है। तो इसलिए सेवा में धन की, पैसे की भी बहुत जरूरत होती है, आमीन। पर जब आप इनमें चीजों में अपनी सेवा देते हो, हालेलुया, चाहे धन के मामले में, चाहे आने के मामले में, किसी भी मामले में आप कुछ भी सेवा यहां पर दे रहे हैं, आमीन। ये बच्चे यहां पर होते हैं, सफाई करते हैं, ये अपने आप को देते हैं सेवा, सफाई के लिए, हालेलुया, सेवा के लिए। तो ये भी एक अपने लिए स्वर्ग में क्या कर रहे हैं, धन इकट्ठा कर रहे हैं, आमीन, हालेलुया। जब आप यहां पर आते हैं तो आप अपनी आराधना, दुआ से, हाथ उठाने से, बैठने से, सुनने से आप स्वर्ग में धन इकट्ठा कर रहे हैं, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय, आमीन, हालेलुया। और जब आप यहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रभु के राज्य में, तो जब प्रभु यीशु आएंगे तो आपको उस धन का फायदा भी मिलेगा, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय, आमीन। तो वहां पर आपको उस चीज का फायदा भी मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ अच्छी जॉब, अच्छी बात भी मिलेगी वहां पर, आमीन, हालेलुया। आप सिंपल आम लोगों की तरह नहीं होंगे, हालेलुया। स्वर्ग में भी कुछ डिविजन्स रखी हुई हैं परमेश्वर ने, आमीन, हालेलुया। स्वर्ग में भी कुछ ना कुछ डिविजन्स आपको मिलेंगी, किसी को कैसे मिलेगी, किसी को कहां पे कोई काम मिलेगा, कुछ घर मिलेगा, ऐसा है, हालेलुया। तो कुछ ना कुछ डिविजन्स आपको स्वर्ग में भी मिलेगी, आमीन। स्वर्ग में धन मिलेगा, हालेलुया, जब आप प्रभु की सेवा करते हैं, आमीन। और आप मकदूनिया की कलीसिया के बारे में सुन रहे हैं। मकदूनिया कलीसिया ने क्या किया, अपनी शक्ति से भी बाहर उन्होंने उदारता से दिया, हालेलुया, मन से दिया, आमीन। किसी ने ये नहीं सोचा कि हाँ अगर मैं ये दे दूंगा तो फिर मेरे पास क्या होगा, नहीं, उन्होंने सोचा कि चाहे मेरा कुछ भी ना हो मैं प्रभु का काम करूंगा, हालेलुया। ये उन्होंने मन से सेवा करी, आमीन, प्रभु की मन से सेवा करी, हालेलुया। ये कलीसिया की बात है, कलीसिया ने की ऐसी सेवा करी, आमीन। और पौलुस ये बात किनको सिखा रहा है, कुरिन्थियों को सिखा रहा है कि कुरिन्थियों तुम भी इस सेवा में बढ़ो, आमीन, हालेलुया। क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से तुम धनी हो जाओगे, आमीन, हालेलुया। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जो धनी तो होता है, जिसके पास धन तो होता है, पर कंजूस होता है तो परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होते, आमीन। और उसके पास ना शांति होता है, ना आराम होता है, हालेलुया। पर लिखा कि धर्मी का थोड़ा सा धन क्या होता है, उत्तम होता है धनियों के, धर्मियों के बहुत सारे धन से, आमीन, हालेलुया। तो आप प्रभु के धर्मी जन हैं तो आपके पास धन और संपत्ति की आशीष प्रभु ने दी हुई है, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। और इसी के साथ हमने पिछले हफ्ते एक स्टोरी भी पढ़ी थी कि एलिया नबी कहां जाता है, सारपत की विधवा के पास जाता है, हालेलुया। और जो पहले से ही अकाल में जी रही है, अकाल पड़ा हुआ है और गरीबी चारों तरफ हो रखी है, खाने के लाले पड़े हुए हैं और ना खाना है ना पीना, कुछ भी वहां पर नहीं मिल रहा, क्योंकि 3 साल से बारिश नहीं हुई है, सब जगह सूख गया है, सूखा पड़ गया है और सूखे के कारण ना अनाज है ना कुछ भी, पानी नहीं रहा। और अब उस विधवा के घर में सिर्फ थोड़ा सा आटा है और थोड़ा सा तेल है और वो सोचती बस एक टाइम की रोटी बनाएंगे और खाकर फिर मरी जाना है, हालेलुया। पर प्रभु का वचन कहता है कि उस कंगालपन में, हालेलुया, उस कंगालपन में जैसे मकदूनिया की कलीसिया का अनुग्रह बढ़ गया, ऐसे ही इस कंगाल विधवा के ऊपर भी क्या हुआ, अनुग्रह बढ़ गया, आमीन। प्रभु का सेवक इसके पास पहुंचता है और फिर प्रभु का सेवक इससे क्या कहता है, एक रोटी मेरे लिए लेकर आ, हालेलुया। पहले कहता पानी लेकर आओ, फिर कहते फिर पानी लेने जा रही है, चलो रोटी भी लेके आइए, हालेलुया। और जब वो कहते हैं कि मेरे पास तो सिर्फ एक ही रोटी के लिए आटा है और थोड़ा सा तेल है, वो कहता कि पहले मेरे लिए लेकर आ, आमीन, हालेलुया। पहले मेरे लिए लेकर आ, क्योंकि परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, वो उसका ये वचन है कि जब तक अकाल रहेगा तेरे घर में ना तो आटा खत्म होगा और ना ही कुप्पी का तेल कम होगा, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। ये है स्वर्गीय धन, आमीन, हालेलुया। ये क्या है, स्वर्गीय धन है, आमीन। जब कंगालपन था उसने उस कंगालपन में भी दे दिया, आमीन, हालेलुया। घर में पैसे नहीं थे पर जो कुछ भी था उसने वही प्रभु के लिए दे दिया, आमीन। और फिर प्रभु का वचन कहता है कि उसके पास 3 साल जो अकाल रहा तो 3 साल उसके पास आटा खत्म नहीं हुआ, हालेलुया।
बोले यीशु मसीह के नाम की। और इसी तरह मकदूनिया की कलीसिया में भी क्या हुआ, जब वो कंगाल हुए तो उनकी उदारता बढ़ गई और उन्होंने मन से दिया, आमीन। और यहां तक कि किसी के पास पैसे नहीं थे तो उसने अपने आप को दे दिया कि लो जी मुझे ही ले लो, मुझे जहां यूज करना मुझे वहां पर यूज करो, आमीन। इसलिए हमने तीतुस को समझाया कि जैसा उसने पहले आरंभ किया था वैसे ही तुम्हारे बीच में भी इस दान के काम को पूरा करे, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की जय। अब यहां पे क्या कह रहा है कि मैंने तीतुस को समझाया, कुरिन्थियों की कलीसिया को कह रहा है कि तुम्हारे बीच में भी जैसे उसने पहले दान का काम शुरू किया था फिर से तुम्हारे बीच में वो दान का काम शुरू करे, आमीन। इसका मतलब क्या है, उन्होंने पहले दान का काम शुरू किया होगा और फिर उसके बाद वो किसी न कारण से बंद हो गया, ठंडा पड़ गया। पर अब यहां पर उनको मकदूनिया की कलीसिया की गवाही सुना के क्या कह रहा है कि देखो मकदूनिया की कलीसिया कितनी सामर्थी है, कितनी अच्छी है, हालेलुया। कि उनके वहां पर कंगालपन पड़ गया है, उनके वहां पर बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए, पर फिर भी उन्होंने क्या किया, अपनी शक्ति से भी बाहर दान दिया, आमीन, हालेलुया। पर तुम्हारे यहां पर दान का काम शुरू किया गया था और तुमने उसको क्या कर दिया, डाउन कर दिया, कम कर दिया, हालेलुया, हालेलुया। और हमारे चर्च में भी ऐसे हो रहा है, हमने फंड के काम को शुरू किया था और फंड का फिर कितने पैसे लगाए थे, फंड के 200 रुपए, ताकि चर्च की एक छोटी सी इनकम हो, कल को अगर हमें कोई काम भी करना हो, कोई इमरजेंसी जरूरत पड़ जाए तो हम उसको यूज कर सके, हालेलुया। पर अब क्या हुआ, स्टार्टिंग में तो थोड़ा ठीक चला, पर उसके बाद बिल्कुल फिर डाउन हो गया, हालेलुया। तो 2-4 बंदे रह गए जो रेगुलरली देने वाले हैं, हालेलुया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लिखा है। इसलिए हमने तीतुस को समझाया कि जैसे हमने पहले भी आरंभ किया था वैसे ही तुम्हारे बीच में इस दान के काम को भी पूरा कर लें, हालेलुया। यानी कि फिर से मैं कह रहा हूं कि तुम्हें वो उस काम को पूरा करो, आमीन, हालेलुया। तो मैं भी आपसे कहना चाहूंगा, शाही कहना चाहूंगा कि जब आप ये 200 रुपए दे रहे हैं, आमीन, हालेलुया, तो आप सचमुच स्वर्ग में धन इकट्ठा कर रहे हैं, हालेलुया। तो इसलिए इस फंड के काम को भी जरूर करते रहा करें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इसलिए जैसे हमने हर बात में अर्थात विश्वास, वचन और ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में उस प्रेम में जो हम से रखते हो बढ़ते जाओ, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ, हालेलुया। तो जैसे आप वचन में, प्रेम में, ज्ञान में, सब बातों में बढ़ रहे हो, हालेलुया। आप चाहते हो कि हाँ मैं प्रार्थना में बढ़ूं, विश्वास में बढ़ते हूं और सब कामों में बढ़ूं, तो लिखा इस दान के काम में भी बढ़ो, हालेलुया। इस दान के काम में भी क्या करो, बढ़ते जाओ, आमीन। सेवा के काम में भी क्या करो, बढ़ते जाओ, आमीन। वैसे ही दान के काम में बढ़ते जाओ। और ये मैं आज्ञा की रीति पर नहीं कहता, हालेलुया। ये मैं आज्ञा की रीति पर, भैया आज्ञा, हाँ तुमने ऐसा करना ही करना है, तुम्हारे मन की इच्छा होनी चाहिए, हालेलुया। अगर आपके मन की इच्छा ही नहीं है और मैं कह रहा कि नहीं भी ये करना है, ऐसा करना है, तो उसका कोई फायदा नहीं है, आमीन। लिखा है, देखिए आगे लिखेंगे, पढ़ेंगे, ये मैं आज्ञा की रीति पर नहीं परंतु दूसरों के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए करता हूं, आमीन। दान देने से क्या होता है, आपका विश्वास प्रकट होता है, आमीन, हालेलुया। सेवा देने से क्या होता है, आपका विश्वास प्रकट होता है कि आप सचमुच प्रभु में विश्वास करते हैं, आमीन, और आप प्रभु में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हालेलुया। कोई सोने में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई प्लॉट लेने में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई और स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है, हालेलुया। पर हमें किस में करना है, प्रभु यीशु मसीह में इन्वेस्ट करना है, आमीन। प्रभु यीशु मसीह में इन्वेस्ट करेंगे, वो कभी भी लॉस नहीं होगा, हालेलुया। यीशु मसीह में किया गया इन्वेस्टमेंट वो कभी भी लॉस में नहीं जाएगा, आमीन। हो सकता है आज कोई स्टॉक रिलायंस का मान लीजिए आज हमारे देश में सबसे महंगा है, तो अगर रिलायंस में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिलायंस सबसे ऊंचा है, क्या पता कल रिलायंस नीचे आ जाए, हालेलुया। पर यीशु मसीह कभी भी नीचे आने वाला नहीं है, हालेलुया। सिर्फ नीचे आएगा तो केवल आपको लेने के लिए आएगा, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह का स्टॉक कभी भी डाउन होने वाला नहीं है, हालेलुया। यीशु मसीह में इन्वेस्ट करें, आमीन। और लिखा है कि मैं उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए ऐसा करता हूं, आमीन, हालेलुया। ये आपके विश्वास को प्रकट करता कि हाँ जिसका विश्वास यीशु मसीह में पक्का होगा वही प्रभु के लिए निकाल कर देगा, आमीन, हालेलुया। जिसका विश्वास डगमगाने वाला होगा, भागने वाला होगा, दौड़ने वाला होगा, वो कहीं भी प्रभु के लिए पैसे देगा अपने, नहीं देगा, आमीन। कौन देता है, जिसको पता है कि नहीं प्रभु यीशु में सच्चा प्रभु है और प्रभु के लिए मुझे करना है, आमीन। प्रभु यीशु के लिए आपने करना है, हालेलुया।
और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को तो जानते ही हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया। जब आप अपना विश्वास दान के जरिए प्रभु को दिखाते हैं, आमीन, ऑफरिंग्स के जरिए प्रभु को आप विश्वास दिखाते हैं, तो प्रभु कह रहे हैं कि वो तुम्हारे लिए ही कंगाल हुआ है, आमीन, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। आमीन। वो आपको गरीब नहीं रहना चाहता, आमीन, वो आपको चाहता कि आप धनी हो। हालेलुया। और इस बात में मेरी सलाह यही है कि तुम्हारे लिए अच्छा भी है कि जो 1 वर्ष से ना तो केवल इस काम के करने में ही परंतु इस बात के चाहने में भी प्रथम हुए। हालेलुया। तो फिर कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम 1 साल से इस काम को कर रहे हो। हालेलुया। और आगे लिखा है, इसलिए अब यह काम पूरा करो कि जैसा इच्छा करने में तुम तैयार थे वैसा ही अपनी पूंजी के अनुसार पूरा भी करो। हालेलुया। तो जैसे आपके अंदर इच्छा है, अब आप आमीन बोल रहे, खुश हो रहे हैं कि प्रभु का काम करें, हालेलुया, तो वैसे ही उसे अपनी पूंजी के अनुसार, अपने धन, अपनी इनकम के अनुसार कुछ ना कुछ जरूर प्रभु के लिए निकालना शुरू करें। आमीन। हालेलुया। इसलिए अब यह पूरा करो कि जैसा अपनी इच्छा के अनुसार तुम तैयार थे वैसे ही अपनी पूंजी के अनुसार पूरा भी करो, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है। हालेलुया। जो आपकी मन की तैयारी है कि हाँ मैं प्रभु के कामों के लिए दान देना है, तो उसके अनुसार वो ग्रहण भी किया जाएगा। आमीन। हालेलुया। ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं है। हालेलुया। यानी कि आप सोच रहे हैं कि काश मेरे पास इतने पैसे होते और मैं इतना दान करता, नहीं, वो ग्रहण योग्य नहीं है। हालेलुया। जो आपके पास है, प्रभु जी मेरे पास ये है और मैं यही देना चाहता हूँ। आमीन। हालेलुया। ये ना सोचे कि हाँ मैं बड़ा दूंगा तभी प्रभु खुश होंगे, नहीं, प्रभु हर बात से खुश होने वाले हैं, पर मन की तैयारी होनी चाहिए। आमीन। और आप दे तो बहुत ज़्यादा रहे हैं और मन में है हाय मैंने इतना दे दिया, हाय मैंने इतना दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। मन की तैयारी होनी बहुत ज़रूरी है। आमीन। हालेलुया। अभी हमने क्या पढ़ा कि मकदूनिया के लोगों ने क्या किया, बहुतायत से दिया, अपनी शक्ति से भी बाहर दिया, पर शक्ति से बाहर कैसे दिया? मन से दिया। आमीन। उनका मन नहीं दुखा जब उन्होंने दिया। हालेलुया। उनको पता था कि हमारे पास सिर्फ आज 100 रुपए की दिहाड़ी लगी है, उसमें से 50 चलो 50 प्रभु के काम के लिए दे और 50 अपने खाने के लिए रख लेंगे। नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, 100 के 100 भी दे दो प्रभु के लिए। हालेलुया। अपना आप देख लेंगे। आमीन। तो ऐसे हालेलुया। हमें पास्टर जी ने कहानी बताई थी कि कुछ भाई कह रहे मैं किसी घर पे गए और किसी घर पे बहन के घर पे गए और प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद वो देख रही कि ऑफरिंग देनी है, पास्टर को कैसे दूं, उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने क्या किया, अपनी पड़ोसी के घर में गई और पड़ोसन के घर से पैसे मांग के लेके आई और आके ऑफरिंग दी। आमीन। हालेलुया। तो यानी कि लोग ऐसे भी प्रभु के कामों के लिए अपने आप को देते हैं। आमीन। हालेलुया। पास्टर जी हमें बताते हैं अपनी लाइफ के बारे में कि हमने क्या किया, प्रभु के लिए भवन बनाना था, शायद अपने कुछ काम करना था, तो उन्होंने क्या किया, अपनी वाइफ के गहने लेके गिरवी रख दिए। हालेलुया। और गिरवी रख के पैसे लेके उस काम को, प्रभु के काम को किया। हालेलुया। और सचमुच आज के समय में पास्टर विजय जी की मिनिस्ट्री को परमेश्वर ने कितना बढ़ाया है। हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसे ब्लेस करते हैं जब हम प्रभु के लिए कुछ भी स्टेप लेते हैं। आमीन। अपनी शक्ति से भी बाहर स्टेप लेते हैं, अपनी सामर्थ्य से भी बाहर जब हम स्टेप, परमेश्वर उसे आशीष करते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है जो उसके पास है। आमीन। आपके पास जो कुछ भी है। हालेलुया। पर यदि आप कह रहे हैं कि प्रभु ये बस मेरे मन से है और मैं पूरी तरह तैयार हूं इस दान को देने के लिए, हालेलुया, चाहे वो थोड़ा है चाहे बड़ा है। आमीन। पर आपने बहुत बड़ा दान तो निकाल लिया पर मन में अंदर अंदर कुड़ी जा रहा है, हाय ज़्यादा दे दिया, हाय ये कर दिया, हाय वो ऐसा कर दिया। हालेलुया। तो फिर वो उसका कोई फायदा नहीं बड़े दान का भी। आमीन। हालेलुया। पर जो भी दो तो कैसे दो? मन से दो, खुशी के साथ दो, आनंद के साथ दो। हालेलुया। और अगले यह नहीं कि दूसरों को चैन और तुमको कलेश मिले। हालेलुया। चर्च वालों को तो आराम आ रहा है कि हाँ भाई बहुत अच्छी पेंट इधर से आई है। आमीन। पर अंदर अंदर दूसरे बंदे का तो कलेश हो रहा है। हालेलुया। दूसरे बंदे की चैन उड़ गई, नींद उड़ गई कि हाँ भाई प्रभु इतना मैंने दे दिया। हालेलुया। तो ऐसा नहीं, पूरे मन के साथ। आमीन। परंतु बराबरी के विचार से इस समय तुम्हारी बढ़ती उनकी घटी में काम आई, ताकि उनकी बढ़ती भी तुम्हारी घटी में काम आए और बराबरी हो जाए। हालेलुया। और जैसा लिखा है कि जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक ना निकला, और जिसने थोड़ा बटोरा तो उसका कुछ कम भी नहीं निकला। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि जब परमेश्वर ने मन्ना बरसाया आकाश से, तो क्या हुआ, लोगों ने क्या किया,
फटाफट जाके अपने अपने सारे बर्तन भर लिए, हालेलुया, बर्तन भर के अपने अपने घरों में रख लिए कि हाँ भैया तो स्वर्ग से रोटी बरसी है, आमीन। पर मूसा ने कहा था हर एक बंदा अपने अपने लिए 10 ओमेर रखे सिर्फ, हालेलुया। किसी ने क्या कर लिया, 20 भी भर लिया, 30 भी भर लिया, हालेलुया। ओमेर का मतलब शायद किलो किलो के हिसाब से होना कि अभी जो आपके घर में बंदे हैं तो 10 ओमेर आप उसके लिए रख लो, आमीन। पर अब क्या होता है, कुछ बंदे लालची थे, उन्होंने क्या किया, जाके ज्यादा पर लिया और ज्यादा रख लिया, और फिर क्या होया, सिर्फ 10 ओमेर जितना था वो ही ठीक रहा और बाकी सारा खराब हो गया, हालेलुया। और किसी ने क्या किया था, किसी ने 5 ओमेर रखा था, उसका वो 5 ओमेर भी 10 ओमेर बन गया, हालेलुया। तो परमेश्वर क्या चाहता है कि सब बराबर हो जाए, इक्वल रहे, आमीन। सबके पास सब कुछ हो, हालेलुया। तो इसलिए क्या करें, सचमुच इस दान के काम में, सेवा के काम में आगे बढ़े, आमीन, हालेलुया। आइए मेरे साथ फिर से कहेंगे, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूं यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से, मैं हूं यहाँ, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हाथों को उठाकर, प्रभु मैं हूं यहाँ, प्रभु मैं हूं यहाँ, मैं हूं यहाँ, प्रभु मैं हूं यहाँ, प्रभु मैं हूं यहाँ, प्रभु मैं हूं यहाँ। मेरे प्रभु, आज जितने भाई बहनों के हाथ उठे हैं प्रभु, इनको देख ले मेरे प्रभु जी, इन सभी को देख ले प्रभु जो आपकी सेवा करना चाहते हैं प्रभु यीशु जी, जो आप पर विश्वास करते हैं मेरे प्रभु जी। और जैसे विश्वास में बढ़े, प्रेम में बढ़े प्रभु जी, प्रार्थना दुआ में बढ़ रहे हैं प्रभु जी, और ये उसी प्रभु जी आपके इस दान के काम में भी बढ़ना चाहते हैं मेरे प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। ये आज्ञा नहीं है, ये आपको समझाया जा रहा है, हालेलुया, कि आप दान के काम में बढ़े, आमीन। क्या आप इस काम में बढ़ना चाहते हैं? आई प्रभु के साथ कहें कि प्रभु यीशु, जैसे आपने मुझे अपने विश्वास में बढ़ाया, मुझे अपने विश्वास में बढ़ाया, मुझे अपने प्रेम में बढ़ाया है, मुझे अपने प्रेम में बढ़ाया, अपने ज्ञान में बढ़ाया है, अपने ज्ञान में बढ़ाया, प्रभु जी मुझे इस दान के काम में भी बढ़ाएं, दान के काम में भी मुझे दान के काम में बढ़ाएं प्रभु जी, आपकी चर्च के लिए, आपकी चर्च के लिए, आपके कलीसिया के लिए, मुझे दान के काम में बढ़ाएं प्रभु जी, दान के काम में बढ़ाएं, मुझे सेवा के काम में बढ़ाएं प्रभु जी, इस दान के काम में मुझे बढ़ाएं मेरे प्रभु, मुझे दान के काम में बढ़ाएं प्रभु जी, ताकि मैं आपके लिए इस्तेमाल हो सकूं, आपके लिए यूज हो सकूं प्रभु, आपकी सेवा में मेरे प्रभु, आपकी सेवा में, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, आप मुझे आशीष कर रहे हैं अपनी सेवा के लिए। मैं यहाँ पर हूँ प्रभु, आपके भवन में आज मुझे मसा कर दें, आज मुझे सामर्थ से भरे कि मैं आपकी सेवा कर सकूं, तन मन और धन से आपकी सेवा करूं प्रभु यीशु, मुझे मसा करें, मुझे सामर्थ दे कि मैं आपकी सेवा तन मन और धन से करूं, यीशु मसीह के नाम पर, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा प्रभु मेरे लिए कंगाल हो गया ताकि मैं उसके कंगाल हो जाने से धनी हो जाऊं। यीशु मसीह के नाम से पिता मुझे धनी बनाए, स्वर्ग राज्य में धनी बनाए, स्वर्ग राज्य में मेरे लिए धन इकट्ठा हो। यहाँ पर तो कीड़ा खाता है, चोर चोरी करता है, पर मैं स्वर्ग राज्य में अपने लिए धन चाहता हूँ। इस दान के काम से मैं अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करना चाहता हूँ, जहाँ मैं रहूंगा हमेशा के लिए, यीशु मसीह के नाम पर, आमीन, 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय, हालेलुया।
हमने यहाँ पे 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल कितना साल रहना है, पर उसके बाद जो धन इकट्ठा किया वो सब किसी और को देके चले जाएंगे। आमीन। पर जो स्वर्ग में है वो सिर्फ आपका रहेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए मैं दुआ करता हूं आप सबके लिए। प्यारे पिता, इन सभी भाई बहनों ने जिन्होंने फैसला किया कि मैं दान के काम में बढ़ना चाहता हूं, सेवा के काम में बढ़ना चाहता हूं, मेरे प्रभु इनको आज आशीष कर दे मेरे प्रभु जी, इनको आज मसा कर दे मेरे प्रभु कि ये दान के काम में बढ़े हैं प्रभु जी, ये सेवा के काम में और बढ़ते जाएं प्रभु जी। जैसे अब तक प्रभु जी इन्होंने हर एक क्रिसमस प्रोग्राम में प्रभु जी, ईस्टर प्रोग्राम में प्रभु और सभी कामों में प्रभु जी आपके लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया प्रभु जी, इनको और ज्यादा सेवा में बढ़ा दे प्रभु जी। फंड के काम को और बढ़ाए प्रभु। जो हमारा फंड प्रभु जी डाउन होता जा रहा है, फंड वाला काम कमजोर हो रहा है प्रभु, ये कमजोर ना हो यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। ये फंड का काम भी और बढ़े प्रभु जी। सब भाई बहनों को उत्साह करेगी प्रभु, ये फंड को दे प्रभु जी, और प्रभु ये दान और दशमांशों को भी निकालने पाए, अपनी पूंजी में से दान और भेंटों को निकालने पाए यीशु मसीह के नाम से। ये दान के काम में बढ़े प्रभु जी। इस दान से आपकी सेवा होती है, आपका काम बढ़ता है यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता, मैं ब्लेस करता हूं सभी को कि ये दान के काम में बढ़े प्रभु जी, ये सेवा के कार्य में बढ़े प्रभु जी, ताकि इनका विश्वास प्रकट हो कि ये यीशु मसीह के विश्वासी जन हैं। और प्रभु जी इसके द्वारा इनके लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा होता चला जाए, स्वर्ग राज्य में इनके लिए धन इकट्ठा होता जाए। जहां ये जाने वाले हैं वहां पर जाने से पहले ही इनकी सेटिंग हो जाए यीशु मसीह के नाम से। इनके लिए प्रभु जी धन इकट्ठा हो जाए स्वर्ग में यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। और प्रभु जी इनमें से कोई भी गरीब ना हो प्रभु जी, जहां जहां भी इनको आवश्यकता पड़े प्रभु, इनके पास हर समय कुछ ना कुछ जरूर हो प्रभु यीशु। और ये केवल अपनी ही सहायता ना करें, औरों की भी सहायता करने वाले हो जाएं। अपने धन और संपत्ति से ये अपने भाई बहनों की, अपने दोस्तों मित्रों की भी सहायता करने वाले हो प्रभु जी। इनमें से कोई भी गरीब ना हो मेरे प्रभु जी। हमारी कलीसिया में कोई गरीब ना हो यीशु मसीह के नाम से, कोई लाचार ना हो हमारी कलीसिया में। हमारी कलीसिया में सब लोग धनी हो, समृद्ध लोग हो यीशु मसीह के नाम पर। रीबा रबा रबा शंदाला रबा। हालेलुया मेरे प्रभु। पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद करता हूं, अपनी कलीसिया को मसा कर रहे हैं प्रभु जी, क्योंकि आप प्रभु यीशु हमारे लिए कंगाल हुए ताकि हम धनी हो जाए मेरे प्रभु। और मैं विश्वास करता प्रभु आज आप इन सबों को धनी बना रहे हैं मेरे प्रभु जी, आप इन सबों को धनी बना रहे प्रभु जी, और आशीष कर रहे हैं प्रभु। आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो अपनी चर्च को, अपनी कलीसिया को मसा करने के लिए यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। विश्वास कीजिए आपको प्रभु ने धनी बनाया है। आमीन।